बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिद नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरे संग। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 आदमी उकबा के पास समुंदर के किनारे ईला नामी गांव में रहते थे और ये लोग बड़ी फराखी और खुशहाली की ज़िंदगी बसर करते थे। अल्लाह ताला ने उन लोगों का इस तरह इम्तिहान लिया कि हफ्ता के दिन मछली का शिकार उन लोगों पर हराम कर दिया, मगर इस तरह उन लोगों को आजमाइश में मुब्तला कर दिया कि सैनिचर के दिन बेशुमार मछलियां आती थीं और दूसरे दिनों में नहीं आती थीं। तो शैतान ने उन लोगों को ये हीला बता दिया कि समुंदर से कुछ नालियां निकालकर खुश्की की तरफ हौज़ बना लो, और जब सैनिचर के दिन उन नालियों में मछलियां आ जाएं तो उनके मुंह बंद कर दो और उस दिन शिकार ना करो, बल्कि अगले दिन आसानी के साथ उनको पकड़ लो। उन लोगों को ये शैतानी हीलाबाजी पसंद आ गई और उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब मछलियां नालियों और हौज़ों में मुकीद हो गईं तो यही तो उनका शिकार है। वो लोग समझते थे कि शिकार तो सिर्फ हफ्ते के दिन मना है, बाकी जो हम कर रहे हैं ये सब ठीक है और हलाल भी। इस मौका पर इन यहूदियों के 3 गिरोह बन गए। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस शैतानी हीला से मना करते रहे और ख़ुद वो शिकार से बाज रहे। दूसरे वो लोग जो इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे, दूसरों को मना नहीं करते थे, बल्कि मना करने वालों को कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला हलाक करने वाला है और सख्त सज़ा देने वाला है। और तीसरे नंबर पर वो नाफरमान लोग थे जिन्होंने हुक्म खुदाबंदी की अलानिया मुखालफत की और शैतान की हीलाबाजी को मानकर सैनिचर के दिन शिकार कर लिया और इन मछलियों को पकड़ते और उनको खाते। जब नाफरमानों ने मना करने के बावजूद शिकार कर लिया तो मना करने वाली जमात ने कहा कि अब हम इन लोगों के साथ कोई मेल मिलाप नहीं रखेंगे। चनाचे उन लोगों ने गांव को तकसीम करके दरमियान में एक दीवार बना ली और आमदो रफ्त का दरवाज़ा भी अलग बना लिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। इसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई भी बाहर नहीं निकला। तो उन्हें देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए और क्या देखते हैं कि वो तमाम के तमाम बंदरों की शक्ल में मसक हो गए। और जब लोग उनको देखने के लिए दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़े सूंघते और ज़ारो कतार रोते। मगर लोग इन बंदर बन जाने वालों को नहीं पहचानते थे। उन बंदर बन जाने वालों की तादाद 12,000 थी। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दरमियान कुछ खा पी ना सके, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाला गिरोह हलाकत से सलामत रहा और दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह ताला ने हलाकत से बचा लिया। ये मुफस्सल वाक़या सूरह राफ में है, जिसका तर्जमा ये है, और उनसे हाल पूछो इस हस्ती का कि दरिया किनारे थी जब वो हफ्ते के बारे में हद से बढ़ते। जब हफ्ते के दिन उनकी मछलियां पानी पर तैरती तो उनके सामने आती और जो हफ्ते का दिन ना होता तो ना आती। इस तरह हम उन्हें आजमाते थे उनकी बेहुक्मी के सबब। जब उनमें से एक गिरोह ने कहा, क्यों नसीहत करते हो उन लोगों को जिन्हें अल्लाह ताला हलाक करने वाला है और सख्त अजाब देने वाला है। असहाबे इल्ला के इस दिल हला देने वाले वाक़या में हर मुसलमान के लिए बहुत बड़ी इबरत और नसीहत का समान है। काश इस वाक़या से मुसलमानों के दिलों में खौफ खुदाबंदी की लहर पैदा हो जाए और वो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियों की पगडंडियों में भटकने से मुंह मोड़कर सिराते मुस्तकीम की शहरा पर चल पड़ें और दोनों जहानों की सरबुलंदियों से सरफराज होकर अज़्ज़ाज़ो इकराम की सल्तनत के ताजदार बन जाएं। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को नेक अमाल करने की ताकत दे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।